हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएपी में एक रियल टाइम टिकट को। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रियल टाइम टिकट है क्या वो देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक रियल टाइम टिकट। तो बेसिकली अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आई है जो एक एसएपी सपोर्ट कंसल्टेंट में जॉब करते हैं। तो उन्होंने वो मुझसे डिस्कस की थी। तो हमने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए तो जिससे सबको ये पता चले। तो बेसिकली टिकट है क्या वो देखते हैं। तो कंपनी रिक्वायरमेंट इज व्हेन यूजर एंटर डॉक्यूमेंट हेडर टैक्स एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग डॉक्यूमेंट इट शुड कॉपी इन लाइन आइटम हेडर टैक्स ऑटोमेटिक। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको पहले एसएपी में दिखाता हूँ। तो एसएपी में आ गए, हम आते हैं FB50। FB50 में आ गए। कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट है, ओके, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए यहाँ पर, ये वाले लाइन आइटम यहाँ पर। मतलब जैसे सपोज मैं एक एंट्री पोस्ट करता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पर डाल दिया टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट सपोज यही डाल दिया। और हम एक एंट्री पोस्ट करते हैं सपोज शेयर कैपिटल की, GL ले लेते हैं कैश का, ओके। तो ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। एंट्री, एंटर किया। जैसे ही हम एंटर करें तो ये जो टेक्स्ट हमने डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में डाला है ये यहाँ पर कॉपी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो नहीं आया है यहाँ पर। तो यही कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही हम हेडर टेक्स्ट को एंटर करें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। तो इशू आपको समझ में आ गया होगा कि अब इस टिकट को किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको डिटेल में कोर्स करना है पूरा तो ये हमारी वेबसाइट है www.exceltutorial.com। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कोर्स पेज पे आएंगे तो हमारे सारे कोर्सेज बेसिक टू एडवांस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी कोर्स आपको करना है, जैसे हमें करना है SAP S/4HANA फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आ जाएगा। कितनी फीस है, ये सारी वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, स्टडी मटेरियल, सपोर्ट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन, ये सारी चीजें रहती हैं। और आप डाउन आएंगे तो यहाँ पर टोटल सेशंस लिखे रहते हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सेशंस हैं, कितने आवर्स का है। यहाँ पर आपको किसी भी ये सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, सेक्शन ओपन हो जाएगा इसमें पर्टिकुलर। तो पूरा डिटेल में कोर्स है। और इसमें ये भी है जो हम न्यू एड ऑन होता है वो भी इसमें ऐड ऑन करते हैं। बस आपको यहाँ से लॉग इन साइन अप पे करके यहाँ पर साइन अप कर लेना, अपना एक अकाउंट क्रिएट करके, क्रिएट न्यू अकाउंट, और आप एड टू कार्ट करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो सारे कोर्सेज हैं, MM है, IT है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर है। तो आते हैं अब अपने इसको किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली रिजॉल्व होगा हमारा सब्सटीट्यूशन के थ्रू, ओके। तो वो कैसे करेंगे? तो आते हैं पहले एसएपी में, बैक आते हैं, आ गए। तो हम आते हैं GGB1 पे। GGB1 किसके लिए होती है? सब्सटीट्यूशन की होती है। सब्सटीट्यूशन हमने डिटेल में अपने कोर्स में कवर किया हुआ है, हमारे एसएपी फाइनेंस में, पीको में कोर्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम टिकट को जस्ट रिजॉल्व कर रहे हैं। तो किस टिकट पे आना है हमें? GGB1, ओके। मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ, टिकट कौन सा है? GGB1, ओके। तो इस टिकट पे आना है GGB1 पे। और यहाँ पर चूज करना है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करना है, ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो हमारा लाइन आइटम टेक्स्ट है FB50 में, अगर मैं दिखाऊं, जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ पर आता है? हमें यहाँ पर चाहिए ना। तो ये कहाँ पर आता है? ये आता है हमारा ये हेडर टेक्स्ट, ये हेडर हो गया और ये हो गया हमारा लाइन आइटम, ओके। दो पार्ट होते हैं, एक हेडर होता है, एक लाइन आइटम। तो ये लाइन आइटम है। तो हम यहाँ पर जो बनाएंगे वो किसको बनाएंगे? यहाँ पर हम चूज करेंगे लाइन आइटम। लाइन आइटम पे आ गए। लाइन आइटम पे आके यहाँ पर सब्सटीट्यूशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं लाइक ZSUB लाइन, ओके। और किसके लिए है? लाइन आइटम के लिए बना रहे हैं। तो सब्सटीट्यूशन फॉर लाइन आइटम, ये किसके लिए है? सब्सटीट्यूशन फॉर लाइन आइटम। और इसको यहाँ से सेव कर, तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन का एक फोल्डर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम
क्रिएट करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन पे यहाँ पर स्टेप पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने बनाया ZSUBLI और इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा। तो पॉपअप में ये कहेगा कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड को लेना है। ओके, तो फील्ड को लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अभी हम सिंपल इस पे हैं। अब पहले हम फील्ड चेक कर लेते हैं। तो हेडर टेक्स्ट पे आके यहाँ पर F1 क्लिक करेंगे। F1 क्लिक करके यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके पास एक फील्ड नेम आ जाएगा SG टेक्स्ट। देखिए हर किसी फील्ड का एक पर्टिकुलर क्या होता है, टेक्निकल नेम होता है। क्या लिखा है इसका, SG टेक्स्ट। ओके, तो हमें SG टेक्स्ट लेना है। तो हम आते हैं इस पे सब्स्टिट्यूशन पे, इस पर क्लिक करके दोबारा से स्टेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे आएंगे। देखिए डाउन से देखिए यार क्या लिखा है, DSET SG टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पर इसको क्लिक करके और इसको यहाँ से ओके। अब यहाँ पूछा है कांस्टेंट वैल्यू एग्जिट या फील्ड असाइनमेंट। तो हमें लेना है फील्ड असाइनमेंट। ओके, क्योंकि हमें इस फील्ड की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे फील्ड असाइनमेंट और इसको कर देंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पूछेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन किसके लिए बना रहे हो। तो हम बना रहे हैं डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट इक्वल टू लाइन आइटम टेक्स्ट। मतलब ये अगर किसी को देखना है तो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट इक्वल टू लाइन आइटम टेक्स्ट, मैंने इसको ये नाम दे दिया। अगर फ्यूचर में कोई देखता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन किसके लिए बना हुआ है तो यहाँ से वो इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट इज इक्वल टू लाइन आइटम टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पर प्रीक्विजिट लेंगे। प्रीक्विजिट आएगा डॉक्यूमेंट हेडर, हमें किस पे लगाना है, अपने कंपनी कोड पे। तो यहाँ पर आएंगे, पूरा बेसिकली डिटेल में हमने कोर्स में कवर किया हुआ है। तो अगर आप पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कोर्स से ले सकते हैं। यहाँ जस्ट मैं टिकट रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रही कंपनी कोड का क्या होता है, टेक्निकल BQR से ले लेंगे। इजिकल टू किस कंपनी कोड पे लगाना है, तो कांस्टेंट हमारा कंपनी कोड है HP01, इसको हो गया। अब आएंगे सब्स्टिट्यूशन पे। देखिए यहाँ पर आएंगे सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिया था, फील्ड मैपिंग। अब ये जो है क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट इक्वल टू लाइन आइटम टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें उसको मैच करानी होगी। सब्स्टिट्यूशन इफ प्रीक्विजिट इज मैट होने पर क्या फील्ड, कौन सी फील्ड से वैल्यू उठानी है, हमें वैल्यू उठानी है कहाँ से, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट से। तो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ये देखिए एरिया BKTXT डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, इसको हम ले लेंगे। तो इस फील्ड की वैल्यू किस में जाएगी, टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ से इसको हम सेव कर, समझ में आ गया। ये हमने एक सब्स्टिट्यूशन बनाया लाइन आइटम के लिए, स्टेप हमने दिए। ओके, टेक्स्ट फील्ड लिए हमने और किस फील्ड्स को सब्स्टिट्यूट बाय, ये वाली। अब इसको ऐसे सेव कर देंगे और ये ZSB लाइन है इसको हमें एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हमने क्रिएट किया है बाहर आ जाएंगे। अब आएंगे दूसरे हमारे टी कोड है, इसको एक्टिवेट करने के लिए OBBH पे यहाँ न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। सब्स्टिट्यूशन को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा किस कंपनी कोड में, HP01 2। और क्या है सब्स्टिट्यूशन जो बनाया हमने, ZSUB अलाइन, और एक्टिवेट क्या होता है 1 से। ओके कर देंगे, हो गया। और इसको यहाँ से सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अब ये वाला सब्स्टिट्यूशन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ओके, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम आएंगे FB50 पे आते हैं। पहले इसने कॉपी नहीं किया था, अब देखते हैं कॉपी करता है नहीं। तो यही टेक्स्ट ले लिया हमने, हमारा GL ये हो गया और दूसरा GL ये था क्रेडिट एंड डेबिट। कितना था अमाउंट, 20,000 एंड 20,000। अब जैसे ही मैं इस पर एंटर करूंगा देखते हैं कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर साइड में आते हैं, देखिए हो गया कॉपी टेक्स्ट। जो फील्ड हमने यहाँ ली वो ये फील्ड मैप हो गई। यहाँ पर फील्ड मैपिंग हमने जो करी, फील्ड असाइनमेंट जो, देखिए जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पर दिया वही टेक्स्ट यहाँ पर हमारा कॉपी हो गया। अब एक बार और करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज हम कुछ और लिख देते हैं, स्टार्ट
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस कैश लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम जीएल लेते हैं अपने, और यहाँ पर लेते हैं क्रेडिट एंड डेबिट, इतना अमाउंट 20,020, एंटर करते हैं। अब देखते हैं कॉपी हुआ है नहीं हुआ, साइड में आएंगे, देखिए हो गया कॉपी। यही चीज सेम यहाँ पर हमारे, तो ये था हमारा, ये था इस टिकट का, इस तरह से हम इस टिकट को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इस तरह से और भी फील्ड्स हो सकती है, लाइक कंपनी की रिक्वायरमेंट, जैसे ये मैंने FB50 पे करा, और जैसे FB60 पे आते हैं वेंडर इनवॉइस पे। सपोज आपसे कहा गया रेफरेंस है, यहाँ पर रेफरेंस फील्ड को आपको कहीं और मैप करना है, फील्ड असाइनमेंट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो प्रोसेस यही रहेगा, वो आपको देखना है किस तरह से आप करते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे आप। बाकी आप डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.htutorials.com, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।